हेलो एवरीवन। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में टॉक करेंगे। पहले हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अचीव कर लिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन पर किस तरह से हम प्रोजेक्शन लिया करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अचीव कर ली है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ लाइन, आपको जब भी ये क्वेश्चन माइंड में आता है तो इसके बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसकी लेंथ हो सकती है, पोजीशन ऑफ इट्स एंड्स विथ एच पी एंड वी पी अलाइंस इंक्लिनेशंस विथ एच पी एंड वी पी। ओके, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तब आप लाइन के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ में ही एक और जानकारी को अटैच किया जा सकता है, दैट इज एच टी एंड वी टी। एच टी मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस और VT मीन्स वर्टिकल ट्रेस। ओके, इनको भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल केसेस ऑफ द लाइन की अगर मैं बात करूं तो पहला केस क्या हो सकता है कि एक लाइन वर्टिकल लाइन है या फिर एक लाइन कोई भी एक्सिस के साथ में पैरेलल है, दोनों एक्सिस के साथ में पैरेलल है। और अगर कोई ऐसी लाइन है विशेष रूप से जो कि दोनों ही प्लेन्स के साथ में कोई एंगल बना रही है, इंक्लाइंड है, ठीक है, अदर देन पैरेलल कंडीशन जो भी होगी विद रिस्पेक्ट टू बोथ दी प्लेन्स, तो वो ये वाली लाइन हो गई। और डेफिनेटली हम सारे केसेस को वन बाय वन डील करते हैं। ओके, तो ये आपका नोटेशन है। क्या क्या नोटेशन हम लोगों ने पहले यूज़ किए थे वही नोटेशंस हमारे सेम रहेंगे। पहले हम लोगों ने पॉइंट के बारे में बात की थी, तो पॉइंट के लिए टॉप व्यू हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था अगर हमारा पॉइंट कैपिटल ए है तो। और हमने पॉइंट के लिए फ्रंट व्यू के बारे में जब डिस्कशन किया था, हमने फ्रंट व्यू को ए डैश स्मॉल से रिप्रेजेंट किया था। तो वैसा ही हम लाइन में करने वाले हैं। लाइन के लिए अगर लाइन ए बी है आपकी, तो उसका टॉप व्यू स्मॉल ए बी हो गया और उसका जो फ्रंट व्यू है वो स्मॉल ए डैश बी डैश हो गया। ओके, ये फर्स्ट केस है लाइन का। अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी एच पी एंड पैरेलल टू दी वी पी, मतलब कुछ इस तरह से। ये लाइन इस तरह से है, एच पी के परपेंडिकुलर है और पैरेलल है वी पी के। हम जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको प्रोजेक्शंस कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। इसका हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया और हमें पता है कि फ्रंट व्यू को हम ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट आपको मिला है जो कि आपका टॉप व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो प्रोजेक्शन लेते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं, इस वजह से आपको एक लाइन का प्रोजेक्शन इस केस में एक पॉइंट ही मिलने वाला है। ठीक है, और इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई दूसरा केस है जहाँ पर एक लाइन विच इज़ पैरेलल टू एच पी एंड वी पी बोथ, तो इसका प्रोजेक्शन जो मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन इक्वल लेंथ वाला मिल रहा है। अपर केस में क्या था कि यहाँ पर ये लाइन की एज्यूम करते हैं हम लेंथ है 10 मीटर, तो 10 मीटर का आपको प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में इक्वल टू 10 मीटर ही मिला, बट आपको टॉप व्यू में इसका जो प्रोजेक्शन मिला वो एक पॉइंट है। ओके, जबकि अगर ये लाइन दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल है तो आपको, अगर ये इसकी लेंथ को मैं वापस से 10 मीटर कहता हूँ तो आपको 10 मीटर लेंथ ही इधर दोनों प्लेन्स में मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ 2D प्लेन में, तो मैं वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम हमेशा क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। ओके, जैसा कि हमने पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के केस में भी किया था, और उससे हमको फ्रंट व्यू ऊपर मिल गया एक्स वाई लाइन से, और टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन से हमको नीचे मिल गया है। ठीक है, और ऐसा ही हमको इस केस में मिल गया जबकि दोनों लाइंस, ये लाइन दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल है। नेक्स्ट केस पे टॉक करते हैं। ये लाइन है, सो हियर अ लाइन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये कुछ एंगल बना रही है एच पी के साथ में। ओके, और ये वी पी के पैरेलल है, तो आपको जो फ्रंट व्यू है उसमें
कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा लेंथ में। सो आप इक्वल लेंथ की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब आप टॉप व्यू बनाएंगे तो आपको थोड़ी शॉर्टर लेंथ मिलने वाली है। अगर मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँ इसको, तो अज्यूम करते हैं वापस से 10 मीटर है, तो आपको फ्रंट व्यू में 10 मीटर लेंथ की ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ए डैश बी डैश से। बट जब आप टॉप व्यू की बात करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा रिड्यूस्ड लेंथ मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, एंड यू ऑल नो कि इन केस ऑफ अ ट्राइंगल आप ये कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, और ये आपका बेस से भी ज़्यादा होता है और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर 10 मीटर आपका हाइपोटेनियस तो डेफिनेटली आपको रिड्यूस्ड लेंथ मिल रही है, और ये थीटा के अकॉर्डिंग ये लेंथ वेरी करती जाएगी। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड लेंथ आपको टॉप व्यू में मिल रही है यहाँ पर, तो यू विल गेट अ लिटिल लेसर लेंथ इन कंपेयर टू दी 10 मीटर हियर। ओके, और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ लेंथ मिल रही है। और नेक्स्ट केस है हमारा अ लाइन विच इज़ इंक्लाइन टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी। तो इस केस में आपको रिड्यूस्ड लेंथ मिलेगी फ्रंट व्यू के केस में, टॉप व्यू में आपको इक्वल लेंथ मिलने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो मैं कहूँ कि ये आपका एग्जैक्टली अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा, लेकिन फ्रंट व्यू में आपको रिड्यूस्ड लेंथ मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम रिड्यूस्ड लेंथ की डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो एक्चुअल लेंथ है। और एक्चुअल लेंथ हमारा जो एक्चुअल स्पेसिफिक वर्ड है वो होगा ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ की जब भी हम बात करें, वास्तविक लंबाई जो है वो आपकी अगर आपको किसी प्रकार से नहीं मिलती है तो हम कैसे इसको अचीव करें, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट केस। इसमें आप देखिए कि एक लाइन है विच इज़ इंक्लाइंड टू बोथ एच पी एंड वी पी। तो ये लाइन है आपकी, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कुछ एंगल बना रही है और वर्टिकल प्लेन से भी कुछ एंगल बना रही है, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई भी है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में रिड्यूस्ड लेंथ मिलने वाली है। तो ये जो आपकी लाइन अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर, ओके, तो आपको जो व्यूज़ है वो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, जिसने ये अल्फ़ा एंगल बना रखा है इधर से और बीटा एंगल बना रखा है इधर से। तो इसका मतलब ये हमारा जो एंगल है हमने इसको यहाँ पर अल्फ़ा एंगल कर देते हैं और ये हमारा बीटा एंगल है इंस्टेड ऑफ थीटा एंड फाई। ओके, तो आपको ये अल्फ़ा एंगल और बीटा एंगल के साथ में ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप कि जब आप इसको 2D में प्लॉट करते हैं तो ये आपको इस तरह से मिल रहा है ए डैश बी डैश विथ अल्फ़ा एंगल फ्रंट व्यू जो कि रिड्यूस्ड लेंथ है, और ऐसा ही आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिल रहा है टॉप व्यू ए बी विच इज़ ऑल्सो अ रिड्यूस्ड लेंथ। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बोथ एफ वी एंड टी वी आर इंक्लाइन टू एक्स वाई। क्लियर? इस केस में नो व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, बोथ एफ वी एंड टी वी आर विथ रिड्यूस्ड लेंथ। ओके, सो नो व्यू शो दी ट्रू लेंथ। यहाँ पर आपको कोई भी व्यू ट्रू लेंथ नहीं देने वाला है। नाउ अब देखिए आप कि हमने अभी अभी देखा कि अगर एक लाइन दोनों ही प्लेन्स के साथ में कुछ एंगल बना रही है तो वो इस तरह से कुछ बनाई जा सकेगी। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंटली हमें कुछ पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई लाइन हमारी रेफरेंस लाइन है, ओके, और वर्टिकल प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपको फ्रंट व्यू मिला है, हमें इनिशियल पॉइंट जो है ए डैश और बी डैश, इन दोनों पर ही एक्स वाई लाइन की पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, जो कि ये वाली लाइन है और ऐसे ही ये वाली लाइन है। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक लाइन। यहाँ पर भी आपको ये लाइन मिल चुकी है, ए से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एक्स वाई के, और ऐसे ही बी से ही भी आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि एक्स वाई के पैरेलल है। ये आपके लोकस कहलाएंगे इन पॉइंट ए डैश बी डैश ए एंड बी के।
Okay, so orthographic projections means front view and top view of a line AB, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो टॉप व्यू है is not parallel to XY line, hence its corresponding front view A dash B dash is not showing true length, जैसा अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है, अब हमें इस व्यू का डिस्कशन करना है और इसको हम थोड़ा और आगे की ओर लेके चलते हैं. देखिए ज़रा, अभी हमने क्या किया यहाँ पर कि हमको ये कुछ व्यूज़ इस तरह से मिले हुए हैं. मैंने इस टीवी को रोटेट कर दिया है, मैंने इसको रोटेट कर दिया है, और रोटेट करके मैं कहाँ तक ले गया हूँ, जो ए लाइन से जो लोकस मिल रहा था मेरे को, इस लोकस तक ले आया हूँ. ठीक है, तो जो भी एंगल था बीटा एंगल, उसको मैंने बीटा एंगल को ज़ीरो कर दिया है एस वाई एक्स वाई लाइन के रेस्पेक्ट में. तो बीटा एंगल को मैंने एक्स वाई लाइन के रेस्पेक्ट में ज़ीरो कर दिया है, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बी पॉइंट से. ठीक है, इस पॉइंट को मैं B1 कह देता हूँ, B2 एक्चुअली. ओके, अब देखिए यहाँ से इस प्रोजेक्शन को हम वर्टिकली ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे. कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे? चूंकि ये पॉइंट B का प्रोजेक्शन है, तो हमें नेक्स्ट B जहाँ पर भी है, तो ये B डैश है, मतलब यहाँ पर B डैश के लोकस पर ये जहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट तक हम इसको वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे. और ऐसा करने के बाद में जब ये जो पॉइंट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा B डैश के लोकस पॉइंट के साथ में, वो उसको हम B1 डैश कहेंगे. और जब आप इस B1 डैश को पॉइंट A डैश से मीट कर लेते हैं, तो ये आपका ट्रू लेंथ मिल जाता है. दिस इज़ योर ट्रू लेंथ. ओके, और ये जो आपको ट्रू लेंथ मिल चुकी है, अब अगर आपको टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे हम इसको अचीव करें, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं. तो अभी हमने क्या किया, हमें कोई व्यू दे रखा है और व्यू की हेल्प से हमने ट्रू लेंथ को अचीव किया है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब आपको ट्रू लेंथ पता हो और आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देखिए ये आपका कुछ केस है जहाँ पर ये आपको ट्रू लेंथ दे रखी है और आपको व्यू की इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये जो पॉइंट B1 डैश है और ये जो पॉइंट B1 है, इन दोनों पर हम लोकस ड्रॉ कर देंगे, और इसके बाद में हम ट्रू लेंथ से अगर हमें व्यू चाहिए तो हम यहीं पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. किधर की ओर? ऑपोजिट व्यू की तरफ. तो ये नीचे वाला व्यू तो हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करी है, और इसको हम और ऊपर तक लेके जाएंगे जब तक ये नेक्स्ट लोकस को अचीव ना कर ले एक्स वाई के उस पार. तो जैसा ही हम ए डैश के लोकस तक पहुँचे, उसके बाद में हम इस लाइन को इस पॉइंट के बाद में यहाँ से हम एक आर्क लेंगे, और इस आर्क की लेंथ को लेते हुए हम इसको रोटेट कर देंगे. और जहाँ पर भी ये आर्क इस B1 डैश के लोकस को कट करता है, दैट पॉइंट इज़ योर B डैश. जैसे ही हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा. ओके, और हमें पता है कि जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट का लोकस सेम होता है. इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है, इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का लोकस सेम होता है, वर्टिकल लोकस. तो देखिए आप इनिशियल पॉइंट भी एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं और फाइनल पॉइंट भी एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं. तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, ये वाला पॉइंट मिल गया, और यहाँ से आप इसको B कह देंगे, और जैसे ही आप A को B से मिलाएंगे, दिस विल बी योर टॉप व्यू. ओके, सो इन दैट वे यू मे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एंगल और इंक्लिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. तो चलिए इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं. सो लाइन AB इज़ 75 mm लॉन्ग and it is 30 and 40 degree inclined to HP and VP respectively. मतलब हमको जो लाइन है उसकी ट्रू लेंथ दे रखी है. देखो ये क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है, ये 75 mm लॉन्ग जो है इसकी ट्रू लेंथ है, वास्तविक लंबाई है. इसका इंक्लिनेशन हमको दे रखा है HP के साथ में 30 डिग्रीज़ है, 40 डिग्रीज़ है VP के साथ में, वर्टिकल प्लेन के साथ में, जो कि हमको टॉप व्यू में दिखेगा. And A is 12 mm above HP and
10 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। 10 mm अबव एचपी होने का मतलब ये है कि फ्रंट व्यू में ये आपका जो वैल्यू है ये एक्स वाई लाइन से 12 mm ऊपर रहेगा, और टॉप व्यू में 10 mm ये एक्स वाई लाइन से नीचे रहेगा। ठीक है, ड्रॉ प्रोजेक्शंस और इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, इसके बाद में हमने एक प्रोजेक्टर बनाया जिस पे हम इनिशियल पॉइंट ए को मार्क करेंगे, और कहाँ पर मार्क करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। जो एंड ए है वो 12 mm ऊपर है, तो 12 mm ऊपर हमने लिया पॉइंट, और यहाँ पर इसका जो फ्रंट व्यू में हमें मिलेगा वो ए डैश होगा, तो ए डैश हमने लिख दिया। ऐसे ही हमको पॉइंट ए 10 mm नीचे मिलेगा एक्स वाई से। दोनों ही जगह पर हमने प्रोजेक्टर बना दिए, लोकस बना दिए पॉइंट ए और ए डैश पर। ठीक है, अब हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो इसका ट्रू लेंथ है वो 75 mm लॉन्ग है और 30 डिग्रीज बना रहा है। तो ये ट्रू लेंथ है, 30 डिग्रीज बना रहा है, 75 mm लॉन्ग है। ऐसे ही नीचे ये टॉप व्यू में ये 40 डिग्रीज बना रहा है, तो हमने यहाँ पर भी ये मार्क कर लिया। तो अब ये प्रॉब्लम काफ़ी कुछ हमारे समझ में आ चुकी है, और हमको इनडायरेक्टली ये पता चल चुका है कि हमको ट्रू लेंथ दे रखी है, और हमको विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रू लेंथ हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड अच्छी बात यह है कि हमारे पास पॉइंट ए और ए डैश दोनों है। एक्स वाई के पैरेलल लोकस आपने ड्रॉ कर दिया है, और आप पॉइंट B1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल ए डैश के लोकस तक आती है, और इस पॉइंट पर आने के बाद में आपको इतना इस पॉइंट ए डैश से जो पॉइंट ये आपका ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट तक का जो आर्क होगा, इसको आपको आर्क को कंपास में रीड करना है, और इसी को आपको रोटेट करके इस पॉइंट पर ही जहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन के ऊपर B1 के लोकस के ऊपर, B1 डैश के लोकस के ऊपर, यहाँ तक आपको ले जाना है। जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही आपका पॉइंट B डैश होगा, और ए डैश से आप B डैश को जब मिलाएंगे तो आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा। सिमिलरली हम ऐसा ही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, बट हमें पता है कि जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो इनिशियल पॉइंट है वो भी एक ही प्रोजेक्टर के ऊपर आपको मिलता है, और फाइनल पॉइंट भी एक ही प्रोजेक्टर के ऊपर आपको मिलता है। तो जैसे ए और ए डैश एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर है, वैसे ही बी डैश और बी डैश और बी भी एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे। तो हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन, और जहाँ पर ये B1 के लोकस को कट कर रही है इस पॉइंट को हम B कह देंगे, और पॉइंट A को B से मिलाएंगे तो आपको टॉप व्यू मिल गया है। सो दिस इज़ अबाउट द गेटिंग ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू विद द हेल्प ऑफ ट्रू लेंथ। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। लाइन AB 75 mm लॉन्ग मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन। यहाँ पर भी आपको ट्रू लेंथ 75 mm दे रखी है, और इसकी जो लंबाई आपको मिल चुकी है, आपको इंक्लिनेशन भी दे रखा है जो कि VP के साथ में है। वर्टिकल प्लेन के साथ में इसका इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्रीज, जबकि इसका फ्रंट व्यू जो है वो 55 डिग्रीज बनाता है, ये भी आपको दे रखा है। 55 डिग्री पर आपको फ्रंट व्यू मिल जाएगा, लेंथ आपको पता नहीं है, लेकिन ट्रू लेंथ आपको पता है। एंड A is 10 mm above HP and 15 mm in front of the VP. Draw its projections and find its inclination with HP. तो हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, प्रोजेक्ट ड्रॉ किया, ये आपको पॉइंट ए डैश और ए मिल गया, दोनों जगह पे आपने लोकस ड्रॉ किया। आपको 45 डिग्रीज़ का एंगल पता है, आपने ट्रू लेंथ 75 mm का यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये 75 mm की लेंथ वाली लाइन हो गई है। ठीक है, आपने B1 के ऊपर भी एक प्रोजेक्टर लोकस ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर 55 डिग्रीज़ का एंगल आपको पता है, बट आपको ये पता नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी होने वाली है। तो हमने किसी एक सेगमेंटल लेंथ को ड्रॉ कर दिया आर्बिट्रेरीली। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पर लोकस ड्रॉ करते हैं, और अब हम वही अप्रोच यूज़ करते हैं कि ट्रू लेंथ अगर आपको पता है और आप कैसे व्यूज़ को फाइंड करेंगे। हमने वर्टिकल प्रोजेक्शन ऊपर की ओर लिया, और हम इसको और ऊपर की ओर लेके गए, और यहाँ से हमने इसको रोटेट करके घुमा लिया। जहाँ पर भी आपस में दोनों कट करेंगे वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो फ्रंट व्यू का
लास्ट पॉइंट होगा। ओके, तो ये बी डैश हो गया, यहाँ पर हमने लोकस ड्रॉ कर लिया और यहीं से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। जहाँ पर ये बी के लोकस को कट कर रहा है वो पॉइंट आपका बी हो जाएगा। आप दोनों को मिला लेंगे तो आपका ये टॉप व्यू हो गया। ओके, सो सिमिलर इज़ द वे इन विच यू मे कैलकुलेट और फाइंड द डिफरेंट लेंथ, प्रोजेक्शंस एंड एंगल्स। अब देखिए ज़रा कि ये आपका ये ट्रू लेंथ आप इधर भी मेज़र कर सकते हैं। आपको टॉप व्यू में अगर ट्रू लेंथ पता है कि 75 mm लेंथ की है और आपको पॉइंट ए डैश और बी डैश दोनों के लोकस भी पता है, तो आप ए डैश से स्टार्ट कीजिए। जहाँ पर भी 75 mm का आर्क कट करता है ये पॉइंट आपका डायरेक्टली ट्रू लेंथ का लास्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रंट व्यू में भी। तो सिमिलर इज़ द वे इन विच यू मे कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द अपोजिट व्यू ऑल्सो। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी is 50 degrees inclined to XY and measures 55 mm long while its TV is 60 degrees inclined to XY line. If and A is 10 mm above HP and 15 mm in front of the VP, draw its projections, find TL true length, inclinations of line with HP and VP. हमने लाइन ड्रॉ किया है एक्स वाई, प्रोजेक्टर लिया, ए डैश और ए को रिप्रेजेंट किया, लोकेट किया एज पर दी गिवन इन्फॉर्मेशन 10 mm अबव एच पी, तो ये 10 mm हो गया और ये 15 mm इन फ्रंट ऑफ द वी पी। दोनों पर आपने लोकस ड्रॉ किए। यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है, फ्रंट व्यू के केस में 50 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, तो 50 डिग्री हमने रख लिया है। ठीक है, और इसकी लेंथ भी आपको दे रखी है 55 mm, तो हमने 55 mm की लेंथ ड्रॉ कर दी है। ठीक है, आपको ए डैश बी डैश मिल गया, आप दोनों जगह पे लोकस बना लेंगे और इसी का प्रोजेक्शन आप लेंगे नीचे की ओर। आपको पता है कि टॉप व्यू के बारे में आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। आपको अगर एंगल मिल चुका है और लास्ट पॉइंट मिल चुका है तो आप यहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, लोकस बना लेंगे। आपको दोनों के दोनों व्यूज़ मिल चुके हैं, तो क्या आप ट्रू लेंथ ले सकते हैं? बिल्कुल, आप रोटेट करेंगे और इसको वर्टिकली एक्सपेंड कर लेंगे और जहाँ पर ये लोकस को कट करेगा बी के लोकस को, वो पॉइंट आपका ए से जब आप B1 को मिलाएंगे, दिस इज योर ट्रू लेंथ इन दी टॉप व्यू। यहाँ से हम जो ट्रू लेंथ है इसको मेज़र करेंगे और उतनी ही लेंथ का आर्क ए डैश के ऊपर रख के बी डैश के लोकस पर कट करेंगे। जहाँ पर भी ये कट करता है वो आपका फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ का इंफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ओके। Like this, we may calculate the values of theta and phi also. Next देखिए, top view of a 75 mm long line CD, ठीक है, measures 50 mm and C is in HP and 50 mm in front of the VP and D is 15 mm in front of the VP and it is above HP. Draw its projections of CD and find angles with HP and VP. देखते हैं इसको। हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, प्रोजेक्टर पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको यहाँ पर ये बता रखा है कि ये जो है ये पॉइंट सी आपका एच पी के अंदर ही रिलाय कर रहा है, तो इसीलिए आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर ही होगा। मतलब अगर मैं इसको एक्स वाई पर देखूँ तो ये पॉइंट सी आपका कुछ यहाँ पर है, तो जब आप इसको इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू तो आपको डेफिनेटली इधर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसका जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर ही मिलेगा। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर ये सी डैश ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो पॉइंट सी ये हो गया है और ये आपको लोकस डी और D1 भी दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एंड डी इज़ 15 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इन फ्रंट ऑफ द वीपी का मतलब यहाँ पर कहीं आपका पॉइंट डी जो है वो है, तो ये हो गया। और ये जो एक्चुअल कंडीशन है आपकी लाइन की वो कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उनमें ये वाला केस नहीं था। अब तक हमारी लाइन क्या है, थोड़ी सीधी टाइप की थी और पॉइंट सी नॉर्मली ज़्यादा नज़दीक था वर्टिकल प्लेन के।
तो अभी इस केस में क्या होगा, पॉइंट सी से जब आप इसको लोकेट करेंगे तो आपने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट डी हो गया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कितना है 50 mm, और ये तो 50 mm है। आपको पॉइंट सी की भी जो इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट सी भी HP में भी है और यहाँ से भी 50 mm डिस्टेंस पर है। इसकी जो वैल्यू है ये भी 50 mm है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखिए ये आपने प्रोजेक्शंस ले लिए हैं। ट्रू लेंथ आपको पता है 75 mm, तो आपने ये 75 mm की एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ से आर्क लेके इस पॉइंट पर, जहाँ पर इस लाइन पर जहाँ पर भी कट हो, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आपको फ्रंट व्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है दोनों के ही प्रोजेक्शन एक ही प्रोजेक्टर के ऊपर होते हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पॉइंट डी जो जहाँ पर भी हमें मिला है इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ऊपर की ओर, और जो मेरे को ट्रू लेंथ मिल रही है उसको भी मैं रोटेट करके और इधर फाइंड कर लेता हूँ, तो आई विल गेट इट जहाँ पर भी इंटरेक्शन होगा। तो वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू अचीव करना चाहेंगे, और हमें ये भी पता है कि एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ एनी व्यू इज़ सेम। तो हमने पॉइंट डी से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया और अब हम ट्रू लेंथ का यूज़ कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। तो हम ट्रू लेंथ से गए लोअर लोकस तक। लोअर लोकस कहाँ पर है, एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रिसाइड कर रहा है, तो हम यहीं तक गए। इसके बाद में हमने इसको आर्क लिया और इस आर्क का हमने यूज़ करके और हमने रोटेट किया जहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों आर्क्स जहाँ पर भी कट हो रहे हैं, दिस पॉइंट इज़ योर पॉइंट डी डैश, और यही आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। जहाँ से आप इसको लोकस ड्रॉ करेंगे और इस लोकस के ऊपर जो 75 mm की लेंथ है जहाँ पर भी आपको मिलती है वो आपकी ट्रू लेंथ हो गई है। ओके, तो इस तरह से भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो अब तक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अचीव कर ली है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ ऑफ एनी ऑफ द व्यू, एंगल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हर तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेसेस की। तो ट्रेसेस क्या होते हैं? Now the traces of the line, these are the points of intersection of a line or its extension with respective reference planes. A line itself or its extension wherever touches HP, that point is called trace of the line on HP and it is called HT. Similarly, एक लाइन ऐसी जिसका आपको एक्सटेंशन मिल गया है और वो VP को टच कर रही है तो उसको हम ट्रेस ऑफ द लाइन कहेंगे ऑन द VP। ठीक है, VT क्या होता है, इसको हम वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। इट इज़ अ पॉइंट ऑन VP, हैंस इट इज़ कॉल्ड FV ऑफ अ पॉइंट इन VP, फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, इसीलिए तो ये जो हम कह रहे हैं VT और HT, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको HP और VP मिलने वाले हैं। ठीक है, जो HT होगा उसको हम H डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल h डैश से, और जो VT होगा उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये हमारे कुछ स्टेप्स हुआ करते हैं और हम डायरेक्टली एक फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की प्रॉब्लम सब तक समझ ली है। हमने क्या किया, लाइन या लाइन का एक्सटेंशन यदि XY लाइन को टच करे तो लाइन खुद तो टच नहीं कर रही थी, हमने लाइन को एक्सटेंड किया, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड किया, ये जहाँ पर कट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, H डैश। ओके, और इस पॉइंट से आप एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ऐसा ही आप जो टॉप व्यू आपको मिल रहा है, टॉप व्यू को भी आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पर ये XY लाइन को कट कर रहा है उस पॉइंट को आप V पॉइंट कहेंगे। ओके, और इसको आपने V कह दिया और जहाँ पर ये H डैश से आया हुआ प्रोजेक्टर टॉप व्यू के एक्सटेंडेड लाइन को कट करता है, ये जो आपकी लेंथ है ये आपका HT कहलाता है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और सिमिलरली ऐसा ही होने वाला है वर्टिकल ट्रेस के लिए भी। जो पॉइंट आपका यहाँ पर पॉइंट V मिला है, इस पॉइंट से भी आप एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं
और फ्रंट व्यू की लाइन को एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पर ये कट करता है इस पॉइंट को आप वर्टिकल ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो आई होप अगर आपको सारे अब तक के पॉइंट्स क्लियर हैं तो आपको डेफिनेटली ये वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस निकालना बड़ा आसान होगा। तो अब हम इस पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर कि जो पॉइंट एच डैश और वी है हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आपको मिलने वाले हैं। वी टी डैश एंड वी ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर। देखिए वी एंड वी टी डैश, ऐसे ही एच डैश एंड एच टी भी एक ही प्रोजेक्टर के ऊपर होने वाले हैं। और ये लास्ट टू भी बड़े इंपॉर्टेंट है, एफ वी एच डैश एंड वी टी डैश, एफ वी एच डैश एंड वी टी डैश ये हमेशा कोलिनियर होंगे। और ऐसा ही टी वी एच टी एंड वी ये भी हमेशा कोलिनियर होंगे। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि हमको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं, एफ वी ऑफ अ लाइन ए बी मेक्स 45 डिग्री एंगल विद दी एक्स वाई लाइन। एक लाइन जो है ए बी उसका फ्रंट व्यू 45 डिग्रीज बनाता है, किसके साथ में, एक्स वाई लाइन के साथ में। तो हम पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें पॉइंट ए वगैरह की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ से। एंड मेजर 60 mm और ये 60 mm लंबाई वाला है। लाइन्स टी वी मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन एंड ए is 15 mm above HP and its VT is 10 mm below HP. Okay, draw projections of line AB, determine inclinations with HP and VP and locate HT and VT. हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है अब कि पॉइंट ए कितना है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इज 15 mm अबव HP। ओके, और आपको ये भी पता है कि ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्रीज एंगल बना रहा है, इसकी लंबाई 60 mm है। तो आपने ड्रॉ कर दिया, फ्रंट व्यू आपको मिल चुका है। फ्रंट व्यू आपको मिल चुका है, आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और ये जहाँ पर कट होता है, कहाँ से कट होता है, आपको वर्टिकल ट्रेस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये 10 mm बिलो HP है। तो ये जहाँ पर भी वर्टिकल ट्रेस की लोकस से कट होता है इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया और इसको हमने वी टी डैश लिख दिया। ठीक है, और ये जहाँ पर एक्स वाई लाइन से कट होता है उसको हम एच डैश कहते हैं एज पर द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमें टॉप व्यू के बारे में बात करनी है। तो हमें पॉइंट वी मिल चुका है क्योंकि वी टी डैश से आने वाला वर्टिकल प्रोजेक्टर जहाँ पर भी एक्स वाई को कट करता है वो पॉइंट वी हो गया। और यह आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्रीज। टी वी जो है 30 डिग्रीज एंगल बनाता है। हम पॉइंट वी से 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट बी डैश से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए डैश से हमने ऑलरेडी वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रखा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिल चुके हैं और इन्हीं की हेल्प से आप टीवी बना लेंगे। तो दिस इज़ योर टॉप व्यू। ओके, और जहाँ पर भी ये एच डैश से आता हुआ वर्टिकल प्रोजेक्टर कट कर रहा है ये आपका एच टी वी हो गया है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। हम लोगों ने बाकी डिफरेंट व्यूज़ के बारे में पहले से चर्चा कर रखी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ वगैरह कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको, ये ट्रू लेंथ हमने फाइंड कर ली है और ऐसे ही आपको टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ मिल गई है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉक। तो वन एंड ऑफ लाइन ए बी इज 10 mm अबव एच पी एंड अदर एंड इज 100 mm in front of the VP. Its front view is 45 degree inclined to XY while HT and VT are 45 mm and 30 mm below XY respectively. Draw projections and find TL with its inclination with HP and VP. XY लाइन हमने ड्रॉ किया, ये प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया, हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 10 mm ऊपर है इसलिए हमने 10 mm ऊपर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है 45 डिग्रीज बना रहा है फ्रंट व्यू, हमने 45 डिग्रीज पे ड्रॉ कर दिया। हमको बोल रखा है कि 30 mm बिलो एक्स वाई लाइन है आपका वर्टिकल ट्रेस, तो हमने 30 mm बिलो हमें मिल गया है और 45 mm बिलो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। हमने दोनों पर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए और यहाँ पर ये जहाँ पर कट कर रहा है एच डैश हो गया, ये आपका वी टी डैश हो गया। यहाँ से आपने वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, ये आपका पॉइंट वी हो गया। यहाँ से एच डैश से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, जहाँ कट करेगा 45 वाली लाइन को, ये आपका एच टी हो गया एज पर दी गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको टॉप व्यू चाहिए, 100 mm इन फ्रंट ऑफ दी वीपी कहा गया है अदर एंड। तो आपको टॉप व्यू के लिए आपने 100 mm
दूरी पर एक प्रोजेक्टर एक लोकस ड्रॉ किया है और यहाँ से आप जो V से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, HT को मिलाते हुए इसको आगे पर सेंड कर देंगे। तो ये जहाँ पर A डैश के प्रोजेक्टर को कट कर रही है वो आपका इनिशियल पॉइंट A हो गया, और जहाँ पर ये 100 mm दूर वाले प्रोजेक्टर को कट कर रही है वो आपका पॉइंट B हो गया। सो दिस इज़ योर TV। यहाँ से आप एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ऊपर की ओर और ये पॉइंट आपको B डैश मिल गया है। दिस इज़ योर फ्रंट व्यू। और सिमिलरली यू मे कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ ट्रू लेंथ एंड अदर एंगल्स एज वेल। ओके, सो आई होप आज आप लोगों को कैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस को हम अचीव करते हैं, डिफरेंट व्यूज़ को ड्रॉ करना आपको आ गया है, आपको ट्रू लेंथ मेज़र करना आ गया है, आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस को अचीव करना आ गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।